अब इतना तो सबको पता है कि भाई गौतम ऋषि के आशीर्वाद से जब इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी के साथ में, यानी अपने ही गुरु की पत्नी के साथ में इंद्र ने जब बकवाद की, गौतम ऋषि का रूप बना के सिद्धि शक्ति से जब उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए, और जब गौतम ऋषि वापस आया उसने देखा कि इंद्र ने बकवाद किया है, तो इंद्र को उन्होंने श्राप दे दिया। और उधर से उसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को भी श्राप दे दिया, सच्चाई को जाने बिना। क्योंकि ये काल के जो पुजारी होते हैं ये तप करते हैं, और तब से अहंकार आ जाता है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है। तो बिना सोचे समझे उसने अपनी पत्नी को भी श्राप दे दिया कि तू पत्थर की बन जा। वो पत्थर की बन गई। उससे पहले उसने प्रार्थना की कि आपने मुझे श्राप तो दे दिया, लेकिन क्या आपने ये प्रयास किया कि मेरी गलती थी कि नहीं थी? तो फिर उसने बताया कि मेरी गलती नहीं थी, ये दुष्ट आपका रूप बना के आया था। अब देखो भाइयों और बहनों, हर एक पॉइंट पे शिक्षा है, हर एक पॉइंट पे। अब लोग तो यहां का सरपंच बनने के लिए अपनी जमीन बेच देते हैं, दुनिया भर का लोन ले लेते हैं। एक सरपंच बनने के लिए गारंटी नहीं क्यों बनेगा, ये बनेगा। और गुरुदेव कहते हैं इंद्र दा राज कागदा बिष्टा ना होगा, कि हम भक्तों ने तो इंद्र का राज्य भी नहीं चाहिए, अगर फ्री में दे तो भी थूक के चलो। क्योंकि पहली बात तो उसकी जीवन हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि देवताओं का राजा इंद्र, राजा चाहे कोई भी हो, चाहे पृथ्वी का हो चाहे देवताओं का हो। वो उदाहरण तो इसलिए दिया था कि नीचे वाले भी फिर अपने आप ही फेल हो जाएंगे जब इंद्र का पता चल जाएगा, देवताओं के राजा का। 72 चौकड़ी युग उसका साम्राज्य, और जब तक वो राज्य करेगा तब तक वो बकवाद ही बकवाद करेगा, बकवाद ही बकवाद करेगा। वो उर्वशियों के साथ में खुद भी कुकर्म करेगा, और दूसरे लोगों का तप खंड करवाने के लिए भी उनको भेज देगा कुकर्म करने के लिए। अब बहुत सारे कहते हैं ना कि हम स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। अब क्या करोगे स्वर्ग में जाके? वो ऐसे दुर्गति करेगा फिर वहां पर हमारी स्वर्ग में। और मरने के बाद सीधा फिर उसका जीवन गधे की योनि से शुरू, गधे की योनि से। तो वो इंद्र जब गौतम ऋषि को पता चला तो उसने श्राप दे दिया, उसको भी अपनी पत्नी को भी। और जब उसकी पत्नी ने उसको हकीकत बताई कि ये पतिदेव, ये तो आपका रूप बना के आई थी, मेरी क्या गलती है, मैं तो इसको पहचान ही नहीं पाई। बाद में उसको एहसास हुआ कि हाँ तूने जल्दबाजी में इसको गलत श्राप दे दिया। लेकिन वही बात है, परमात्मा कहते हैं तीर कमान से, बात जुबान से एक बार निकलने के बाद वापस नहीं आती, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। तो बाद में उसने तो क्या दया बख्शी, अब इस तत्व ज्ञान से समझ में आता है भाई और बहनों, ये सारा खेल परमात्मा ने, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, इस कबीर परमात्मा ने उसकी बुद्धि फेरी गौतम ऋषि की, और उसने कहा कि मैं ये कर सकता हूं कि सतयुग के बाद में जो दूसरा युग द्वापर युग आना है, उससे पहले वो त्रेता युग आ जाएगा। क्योंकि उसने श्राप दे दिया था कि तू पत्थर की बनेगी, और जब श्री रामचंद्र जी आएंगे विष्णु के अवतार त्रेता युग में, अब सतयुग चल रहा है, फिर द्वापर आएगा, फिर त्रेता युग, तो रामचंद्र जी आएंगे, उनको वनवास भोगना पड़ेगा, उनको भी अपना श्राप भोगना पड़ेगा, और उस समय वो अपने खड़ाऊ तेरे ऊपर झाड़ेंगे, तब तू वापस इसी स्त्री रूप में आएगी, तेरा उद्धार होगा। तो अहिल्या ने कहा कि भगवान अभी तो सतयुग चल रहा है, फिर द्वापर आएगा, फिर तीसरा युग त्रेता आएगा, ये भगवान ये तो बहुत लंबा झंझट हो गया। तो फिर उसने सतगुरुदेव भगवान की दया से, उनकी प्रेरणा से कहा कि मैं इतना कर सकता हूं कि सतयुग के तुरंत बाद में त्रेता युग आ जाएगा। तो इस कारण से भाइयों और बहनों ये त्रेता युग आया। अब ये क्यों आया? परमात्मा ने क्यों गौतम ऋषि की जुबान पर बैठकर ये बुलवाया? ये इसलिए बुलवाया भाई और बहनों, क्योंकि गुरुदेव भगवान जो भी कार्य करते हैं इस कलयुग की पिछली पीढ़ी को देख के करते हैं। उनका मेन टारगेट कलयुग की पिछली पीढ़ी होता है, ये मोक्ष का टाइम होता है, अपनी आत्माओं को ध्यान में रख के। भाई और बहनों, काल ने तो डीवीडी बिल्कुल अपनी सेट कर रखी थी, सतयुग, द्वापर, त्रेता और तो सतयुग में तो सभी प्राणी देवता तुल्य थे। अब यदि सतयुग के बाद में द्वापर आ जाता तो द्वापर में कौन भगवान आता? श्री कृष्ण जी, क्योंकि द्वापर में श्री कृष्ण जी ने आना था। तो द्वापर में आते श्री कृष्ण जी, और श्री कृष्ण जी फिर क्या क्या लीला करते?
श्री कृष्ण जी तो वही लीला करते जो आज हम सब पढ़ रहे हैं। 1008 तो विवाह करवाते, 16,000 दूसरे राजा की उन रानियों को लेकर आते, उसके कैद से छुड़वाकर उन औरतों से शादी करते, उनके साथ में संभोग करते, फिर गोपियों के साथ में छेड़खानी करते। उनकी लीलाएं जो हम पढ़ते हैं, उनके कपड़े लेके जब वो नहाने चली जाती हैं दरिया में, उनके सारे कपड़े उठा के पेड़ पे चढ़ जाना। वो बेचारी अपने कपड़े मांगती हैं, वो कहता कि नंगी होके आओ फिर दूंगा तुम्हारे कपड़े। और बहुत सारे ऐसे कर्म जो हम देख रहे हैं उनके जीवन चरित्र में, कुब्जा का कुब्ज ठीक करके उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाना, जबरदस्ती अपने मामा की लड़की को मार पीट के, मतलब अपने मामा की लड़की के साथ में शादी करना। तो ये सारी जीवन लीला होती ना। और ये जीवन लीला जब श्री कृष्ण जी करते तो बाद में उनके भगत क्या करते, क्योंकि जो जिसकी पूजा करेगा उसके गुण उसके अंदर आएंगे। क्योंकि हम जिसकी पूजा करते हैं उसके गुण स्वतः हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि एकमात्र अपने गुरु की पूजा करनी चाहिए, किसी और की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो जिसकी हम पूजा करेंगे उसके गुण हमारे अंदर आएंगे, हमारे आचार विचार व्यवहार उनके जैसे हो जाएंगे। तो सतयुग के बाद अगर द्वापर आता तो द्वापर में श्री कृष्ण जी आते। श्री कृष्ण जी का जीवन चरित्र क्या है, इन पुराणों में उनकी जीवन हिस्ट्री में लिखा हुआ है। तो भाइयों और बहनों, द्वापर युग से ही ये सारे कुकर्म शुरू हो जाते, द्वापर युग से ही। और आज कलयुग की पिछली पीढ़ी में कोई भक्ति योग्य प्राणी नहीं बचता, पशु जैसा व्यवहार हो जाता, पशु जैसा। इसलिए परमात्मा ने दया करके द्वापर से पहले त्रेता युग ला दिया। और श्री रामचंद्र जी का जीवन चरित्र कितना अच्छा था। एक पत्नी, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिस कारण से त्रेता युग में इतनी बिजली नहीं गिरी, समाज इतना नहीं बिगड़ा, इतना डगमग नहीं हुआ। अब देख लो फिर द्वापर के बाद में, अब देख लो फिर क्या हो गया। इस कलयुग में फिर श्री कृष्ण जी के सभी फॉलोवर्स की कैसी बुद्धि चेंज होगी। आप और हम सब उन्हीं के फॉलोवर थे, सारे कुकर्म कर रहे थे, सारी बकवादें कर रहे थे, व्यभिचार में सने हुए थे, गंदी नजरें। क्योंकि जिसकी पूजा करेंगे उसके गुण तो अपने अंदर आएंगे ना। इसलिए परमात्मा ने दया करके द्वापर से पहले त्रेता युग को लाए, फिर द्वापर युग आया, और फिर कलयुग की पिछली पीढ़ी यानी कलयुग शुरू होते ही परमात्मा ने तुरंत हमें पकड़ लिया कि कहीं ये ज्यादा और ना बिगड़ जाए। तो ये परमात्मा ने ही दया करके गौतम ऋषि से द्वापर की जगह त्रेता युग को शुरू करवाया। अब ये मालिक की लीलाएं हैं भाई और बहनों, नहीं तो उसके कोई सिर में खुजली थोड़ी हो रही थी। वो अपनी भक्ति क्यों नष्ट करता, उसके लिए उसने श्राप तो दे दिया था, फिर क्यों अपनी भक्ति नष्ट कर रहा हो। और आगे चल के वो खड़ाओ भी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने जाड़ी, रामचंद्र जी के कहां बस की बात है, खड़ाओ जाते। तो भाई और बहनों, आज हमें ऐसे परमपिता परमेश्वर जी की शरण मिल गई है। और अब कोई निर्भागी व्यक्ति होगा जो गुरु में दोष देखेगा, या गुरु की मर्यादा तोड़ेगा, या भक्ति को हल्के में लेगा, या संसार से मिलजुल के चलेगा, तो अब कोई निर्भागी प्राणी होगा जो अपना जीवन बर्बाद करेगा। अन्यथा पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें समझाने में, हमें बताने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी है। और अब हमारा छोटा सा जीवन है, छोटी सी जिंदगी है, और मालिक भी कहते हैं भाई जीवन तो थोड़ा ही भला, जय सत्य सुमरण होए, और लाख बरस का जीव ना लेख रहना। तो अब हमने ये थोड़ी सी जो जिंदगी हमारे पास में है, वैसे तो देखो परमात्मा कहते हैं कि ये बुलबुला है पानी का, कब श्वास से निकल जाए कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आप और हमें जो मर्यादित भगत हैं, उन्हें इतना विश्वास अवश्य हो गया कि हमारी असामयिक मौत नहीं होगी। हम भक्तों की अकाल मौत नहीं हो सकती, हमारी एक्सीडेंट में मौत नहीं होगी, हमारी दुर्गति से मौत नहीं होगी, हमारी हॉस्पिटल में सड़ सड़ के मौत नहीं होगी। ये समर्थ है, उस मौत को परमात्मा एक्सटेंड कर देगा, उसको जीवन में बदल देगा। अपने भगत को 100 साल की उम्र दे देगा, भक्ति के लिए, बकवाद के लिए नहीं। जैसे पंडित रामानंद जी का 650 साल पहले, और 104 या 5 वर्ष की उम्र में उनका समय समाप्त हो गया था। क्योंकि सिकंदर लोदी ने जब तलवार से उनकी गर्दन काटी थी तो उनके संस्कार में लिखा हुआ था, वही उनका लास्ट समय था।
लेकिन उनको लगभग उनको 30-40 साल की उम्र परमात्मा ने खुद अपनी शक्ति से दी, अपने वचन से दी, भक्ति के लिए दी उनको। तो इसी प्रकार आज भी वही कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी धरती पर प्रकट है। और यदि किसी कारण से हमारे भाग्य में जीवन रेखा नहीं होगी, समय सीमा समाप्त हो रही होगी, और यदि हमारी भक्ति करने की मनसा है, हमारा टारगेट यदि मोक्ष है, तो सब कुछ पूज्य गुरुदेव भगवान के हाथ में है। सारी लेखनी भैया सतगुरु के हाथ में है। ये परमात्मा जब चाहे जिसकी उम्र बढ़ा दे और जब चाहे जिसकी उम्र घटा दे। और भाइयों और बहनों, अब हमने ज्यादा उम्र की उम्मीद भी नहीं करनी है। गुरुदेव भगवान बताते हैं कि जब आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी आए थे और जब वे 61 वर्ष के हो गए थे, 61 वर्ष के, तो गरीबदास जी महाराज जी ने कह दिया था, भाई मैं अब इस गंदे लोक में और ज्यादा नहीं रहूंगा, भाई मैं अब यहां से जाऊंगा, मेरा सारा काम पूरा हो चुका है। तो भक्तों ने प्रार्थना की कि महाराज और रुक जाओ थोड़े दिन, और रुक जाओ थोड़े दिन। तो गरीबदास जी ने कहा ठीक है भाई। तो गरीबदास जी ने 6 महीने पहले कह दिया था कि भाई 6 महीने बाद में और बादवे के महीने में भाई मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरा काम पूरा हो चुका है, अब इस गंदे लोक में मैं नहीं रह सकता। गुरुदेव ने बताया कि जो प्राणी एक बार उस सुखमय लोक को, सुख सागर को अपनी आंखों से देख लेता है, उसका फिर यहां जी लग नहीं सकता। तो गरीबदास जी तो स्वयं परमात्मा थे, वो तो देखे दिखाए थे, सतलोक लीला कर रहे थे एक भगत की, सतलोक देख के आने की। तो उनका तो इसलिए इस गंदे लोक में जी नहीं लग रहा था, दिल नहीं लग रहा था। और भाइयों और बहनों, अब हमें गुरुदेव भगवान ने तत्व ज्ञान वाली आंखों से वो सतलोक दिखा दिया, ये गंदा लोक दिखा दिया। तो अब हमारा इस आधार से यहाँ पर दिल नहीं लगना चाहिए, हमारा जी नहीं लगना चाहिए। और गरीबदास जी के इस वचन से हमने शिक्षा लेनी चाहिए। गरीबदास जी ने कहा कि भाई मेरा काम पूरा हो चुका है, मैं इस गंदे लोक में अब और ज्यादा। तो भाइयों और बहनों, मात्र 61 साल की उम्र थी, आज से 300 साल पहले युवा थे, युवा। इस भक्ति में जरूरी नहीं है कि 80 साल का होंगे तो मरेंगे, 100 साल के होंगे तो मरेंगे। ये हम भक्तों के ऊपर डिपेंड है कि हम कितना जल्दी अपने कार्य को पूरा करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से हम पीछा छुड़वाते हैं। ये हम भक्तों के ऊपर है। अगर हम कल ही तैयार हो गए, यदि हमने कल ही अपनी सारी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़वा लिया और सतलोक जाने का मानस बना लिया, ज्ञान को आधार बना के, तो परमात्मा तो तैयार बैठे हैं। उन्हें जरूरी नहीं है कि भगत 80 साल का होगा तब सतलोक ले जाऊंगा, या 100 साल का होगा तब ले जाऊंगा। तो एक बहुत बड़ी हमें शिक्षा मिलती है। हम भक्तों ने उम्र के हिसाब से नहीं चलना, हम भक्तों ने कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा भक्ति करके, अपने भाव बना के, गुरु को प्रसन्न करके, और हमने इस गंदे लोक से पीछा छुड़वाना है कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई। हे परमात्मा, अब मेरा यहाँ कोई काम बाकी नहीं है। ना मैंने कोई भात भरना, ना कोई छुच्छक भरना, ना मैंने कोई मकान बनाना, ना कोई प्लाट लेना, ना कोई खेत खरीदना, ना परमात्मा मेरे अंदर कोई राजा महाराजा, कोई सरपंच बनने की इच्छा। हे परमात्मा, मेरा काम पूरा हुआ, आपने इस आत्मा को जगा दिया, आपने जागृत कर दिया। हे मालिक, बाकी जो परिवार के सदस्य वो आपके बच्चे हैं, आपके बालक हैं, वो आपकी शरण में है। हे भगवान, उनका जीवन निर्वाह कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ये जिम्मेदारी आपकी है, ये आपने देखना है। मैं भी तो आप ही के आशीर्वाद से जिम्मेदारी निभा रहा था। तो भाइयों और बहनों, अब हमने पीछे मुड़ के नहीं देखना कि मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे बच्चों का कोई काम धंधा सेट नहीं हुआ है, अभी तो मकान कच्चा है, पक्का बनाना है, कुछ भी नहीं सोचना है हमने, कुछ भी। परमात्मा कहते हैं, यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी जीवित ही जग में। तो जितना जल्दी हम जीवित मरने की और अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे, परमात्मा उतना ही जल्दी हमें सतलोक लेकर जाएंगे। और मालिक कहते हैं, जीवन तो थोड़ा ही भला, जय सत्य सुमरण होए, और लाख बरस का जीव ना लेखे रहना। और जिस भगत की इस प्रकार से सोच बदल जाएगी, तो फिर परमात्मा कहते हैं, तुम कर दो पल में पार हो जाए जाथरी, तुम कर दो पल में पार हो जाए
काल कष्ट से जीव दुखी सुन मन तुमरे दृश्य आया के ना। काल कष्ट से जीव दुखी सुन मन तुमरे दृश्य आया के ना। सतलोक को छोड़ के सतगुरु काल लोक में आया के ना। सतलोक को छोड़ के सतगुरु काल लोक में आया के ना। तपत शिला पर जीव जड़े थे उनको देख दुख पाया के ना। वहाँ खूब हुई तकरार निरंजन वहाँ खूब हुई तकरार निरंजन तुम कर दो पल में पार हो जा रजा थरी। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा थरी। हो रजा थरी महाराज हो जा मेरे हो जा रजा थरी। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा थरी। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा थरी। प्रथम आए ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी समझाया के ना। प्रथम आए ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी समझाया के ना। विष्णु जी को शरण में लेके चरणों के मालाया के ना। विष्णु जी को शरण में लेके चरणों के मालाया के ना। शिव शंकर को शेष बना के सोहम नाम सुनाया के ना। थारी खूब हुई जयकार पहुँचे शिवपुरी। थारी खूब हुई जयकार पहुँचे शिवपुरी। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा थरी। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा थरी। हो रजा थरी महाराज हो जा मेरे थरी महाराज हो जा रजा थरी। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा थरी। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा थरी। लहर तारा में कमल के फूल पे बालक बन दिखलाया के ना। लहर तारा में कमल के फूल पे बालक बन दिखलाया के ना। नीरो नीमा गए नान को वहाँ झुलाए को पाया के ना। नीरो नीमा गए नान को वहाँ झुलाए को पाया के ना। काजी आए नाम धरण नाम कबीर धरवाया के ना। तुम पूर्ण ब्रह्म करतार बन गे कबीर हरि। तुम पूर्ण ब्रह्म करतार बन गे कबीर हरि। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा थरी। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा थरी। ओ रजा थरी महाराज
मथुरापुरी में धर्मदास को आके आप चिताया के नाम। मथुरापुरी में धर्मदास को आके आप चिताया के नाम। कर्म कांड में उलझा रानी सतमार्ग दिखलाया के नाम। कर्म कांड में उलझा रानी सतमार्ग दिखलाया के नाम। बरमांड 21 राजकाल का न्यों सुन के लड़काया के नाम। तुमने दे दिया सबद सार गीता दूर गई। तुमने दे दिया सबद सार गीता दूर धरी। तुम कर दो बल में पार हो जा रजा धरी। तुम कर दो बल में पार हो जा रजा धरी। हो रजा धरी महाराज हो जा मेरे धरी महाराज हो जा रजा धरी। तुम कर दो बल में पार हो जा रजा धरी। तुम कर दो बल में पार हो जा रजा धरी। रामानंद योग में उलझे शिष्य होकर सुलझाया के नाम। रामानंद योग में उलझे शिष्य होकर सुलझाया के नाम। सुपच सुदर्शन को शरण में लेकर अपने वचन निभाया के नाम। सुपच सुदर्शन को शरण में लेके अपने वचन निभाया के नाम। सुपच के मात पिता नीरू नीमा ओ बेटा बन मुख दया के नाम। जीवदत्ता की सुखी डार कर दी हरी भरी। जीवदत्ता की सुखी डार कर दी हरी भरी। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा धरी। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा धरी। हो रजा धरी महाराज हो जा मेरे धरी महाराज हो जा रजा धरी। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा धरी। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा धरी। बलक बुखार में संत कैद किए आकर आप छुड़ाए के नाम। बलक बुखार में संत कैद किए आके आप छुड़ाए के नाम। महल पे ऊँट और महल सरा कहीं सुन के चक्कर खाए के नाम। महल पे ऊँट और महल सरा सुन के चक्कर खाया के नाम। बांधी होकर सेज बिछाई कन तीन कोर लाए के नाम। तुम बन गए नार ओढ़ा चीर धड़ी। तुम बन गए घर से नार ओढ़ा चीर धड़ी। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा धरी। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा धरी। हो रजा धरी महाराज हो जा मेरे धरी महाराज हो जा रजा धरी। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा धरी। तुम कर दो पल में पार
दास गए गौ चरावण, वहाँ दूध के प्याले पिए के ना। गरीब दास गए गौ चरावण, वहाँ दूध के प्याले पिए के ना। छोड़ानी में ग्रंथ की रचना करवाना रे भेद दिए। छोड़ानी में ग्रंथ की रचना करवा के न्यारे भेद दिए। श्री राम देवानंद संत तुम्हारे, अपनी शरणा लिए के दिया राम पाल उतार। देख शब्द जड़ी दिया राम पाल उतार। देख शब्द जड़ी तुम कर दो पल में पार। हो जा रजा थरी तुम कर दो पल में पार। हो जा रजा थरी हो रजा थरी महाराज। हो जा मेरे थरी महाराज। हो जा रजा थरी तुम कर दो पल में पार। हो जा रजा थरी तुम कर दो पल में पार। हो जा रजा थरी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु